गुड मॉर्निंग 9th क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था अव्ययभाव समास और आज हम पढ़ेंगे अव्ययभाव समास के जो उदाहरण है उनकी चर्चा करेंगे। तो देखो पहले हम बात करते हैं कि समास विग्रह और समासपद किसके योग में किस अव्यय का प्रयोग होता है। तो देखो समास विग्रह में यदि पहली बात कर रहे हैं समास विग्रह में यदि सप्तमी विभक्ति होगा तो समस्त पद में उस सप्तमी विभक्ति के योग में आदि अव्यय का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखना, जिस अव्यय का प्रयोग होता है समस्त पद में, जिस अव्यय का प्रयोग होता है उसका पूर्व में प्रयोग हो जाता है, पद के पूर्व में पहले उसका प्रयोग किया जाता है, पूर्व में प्रयोग होता है। अगली बात करते हैं समीप अर्थ में। समीप अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग होता है। यदि समास विग्रह में समीप दे रखा है तो समस्त पद बनाएंगे तो उसके योग में उप अव्यय का प्रयोग होगा। अगली हम बात करते हैं योग अर्थ में। योग अर्थ में समास विग्रह में योग शब्द है तो उसके योग में समस्त पद में अनुअव्यय का प्रयोग होगा। अगली बात करते हैं विवक्षा। विवक्षा का मतलब होता है बार बार, है ना, बार बार, जैसे प्रति दिनम दिनम, वर्षम वर्षम, मासम मासम, है ना, बार बार। तो विवक्षा का योग में समस्त पद बनाएंगे वहां पर प्रति अव्यय का प्रयोग होगा। तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ में आदि अव्यय का प्रयोग, समीप के अर्थ में उपअव्यय का प्रयोग, योग के अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग, विवक्षा के अर्थ में प्रत्यव्यय का प्रयोग। हम आगे बात करते हैं अभाव के अर्थ में। यदि समास विग्रह में अभाव शब्द दे रखा है तो समस्त पद में अभाव के योग में निरअव्यय का प्रयोग होगा, यानी अभाव शब्द के योग में क्या होगा, निरअव्यय का प्रयोग होगा। अगली हम बात करते हैं अंतिक्रम में। अंतिक्रम में का मतलब होता है अनुसार। अंतिक्रम के योग में यथाव्यय का प्रयोग होगा। अंतिक्रम के योग में यथाव्यय का प्रयोग होगा। इस जो समास विग्रह में अंतिक्रम दे रखा हो तो उसका समस्त बनाएंगे जब अंतिक्रम की जगह यथाव्यय का प्रयोग होगा। और आपको पता है जिस अव्यय का प्रयोग होता है उसका जब समस्त पद बनाएंगे तो समस्त पद में पूर्व में उसका प्रयोग होगा। किसका? जिस अव्यय जिस शब्द के योग में जो अव्यय आता है उसका जो समस्त पद बनाते हैं तो उसका पद में पूर्व में प्रयोग कर लेते हैं। पहले वो आता है अव्यय जिसके बाद में जो संज्ञा शब्द होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो अंतिक्रम के योग में अव्यय का प्रयोग होगा। अगली बात करते हैं समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है उन्नति। तो समृद्धि के योग में सुअव्यय का प्रयोग होगा। समृद्धि के योग में सुअव्यय का प्रयोग होगा। जिसके बाद में बात करते हैं वृद्धि। वृद्धि के योग में ना, वृद्धि का मतलब होता है व्यर्थी। समृद्धि हो गया, समृद्धि के बाद में व्यर्थी, वृद्धि ने थोड़ी व्यर्थी। व्यर्थी का मतलब होता है नाश। व्यर्थी के योग में दुरअव्यय का प्रयोग होगा। तो अभाव के योग में निरअव्यय का प्रयोग, अंतिक्रम के योग में यथाव्यय का प्रयोग, समृद्धि के योग में सुअव्यय का प्रयोग और व्यर्थी के योग में दुरअव्यय का प्रयोग होगा। हम पहले बात कर रहे थे कि सप्तमी विभक्ति वाले उदाहरण ले लेते हैं। तो देखो समास विग्रह और समस्त पद। अब समास विग्रह में ये मिलेगी 10 विभक्ति वन, समीप, योग, विवक्षा, अभाव, निर्जय, तो समास विग्रह होगी। और यह अव्यय है ना, अव्यय शब्द जो अध्यय, उपय, अनु, प्रत्यय, निर, यथा, सूल, ध्रुव, ये आदि समस्त पद में होंगे और इनका पूर्व में प्रयोग होगा। तो बात करते हैं आरोह इति। देखो यहाँ पर आरोह में सप्तमी विभक्ति है ना, तो आरोह शब्द के योग में, इसके योग में आदि अव्यय का प्रयोग होगा। जो अव्यय का प्रयोग होगा उसका पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। तो सप्तमी विभक्ति आया इसलिए क्या होगा, इसके योग में आदि अव्यय का प्रयोग होगा। अब देखो आपको पता है अव्ययभाव समास होता है नपुंसकलिंग एकवचन में, इसलिए इसका नपुंसकलिंग रूप हो जाएगा हरि। तो इसका हो जाएगा अधि हरि। समस्त पद क्या हो जाएगा, आरोह के योग में आदि अव्यय का प्रयोग और आदि अव्यय का प्रयोग पूर्व में हो गया अधि। अभी आरोह मूल शब्द तो हरि है और हरि तो पुल्लिंग है, लेकिन इसका क्या नपुंसकलिंग एकवचन होता ही है। नपुंसकलिंग होता है अव्ययभाव समास, इसलिए हरि का नपुंसकलिंग क्या बनेगा, ये हरि बनेगा, विसर्ग नहीं आएगा। तो इसका हो जाएगा आरोह इति का समस्त पद आदि हरि हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं रामेति। देखो रामेश में सप्तमी विभक्ति है और राम की नपुंसकलिंग क्या होगा, रामम होगा, है ना, में जुड़ जाएगा। और सप्तमी विभक्ति को योग में आदि अव्यय का प्रयोग, आदि अव्यय का प्रयोग आ गया आदि अव्यय का प्रयोग हमने कर लिया। रामेति का आदि रामम हो गया क्योंकि आदि अव्यय का प्रयोग वो आ गया, आदि अव्यय का प्रयोग हो गया, आदि अव्यय का पूर्व में प्रयोग कर लिया, है ना। और राम की क्या होगी, नपुंसकलिंग में रामम बन जाएगा। तो आरोह इति का आदि हरि बना तो रामेति का आदि रामम बना, क्योंकि जिस अव्यय का प्रयोग होता है उसका समस्त पद में पूर्व प्रयोग कर लिया जाता है। तो सप्तमी विभक्ति को योग में आदि अव्यय तो आदि अव्यय का पूर्व प्रयोग हो गया, है ना। हरि की
नपुंसकलिंग में हरि मरता है, राम की नपुंसकलिंग में राम मर गया, अधि हरि और अधि राम मर गए। अगली बात करते हैं समीप के योग में उपव्यय का प्रयोग होगा। देखो समीप के योग में है ना, समीप शब्द के योग में, तो बनस्य समीपम उपवनम। अब वन का नपुंसकलिंग वनम, ग्राम का नपुंसकलिंग ग्रामम और नगर का नपुंसकलिंग नगरम बन गया। तो बनस्य समीपम का उपवनम हो गया, ग्रामस्य समीपम का उपग्रामम बन गया और नगर से समीपम का उपनगरम हो गया। क्योंकि समीप के योग में उपव्यय का प्रयोग होता है इसलिए उपव्यय का प्रयोग कर दिया। जो उपव्यय का प्रयोग होता है उसका समस्त में पूर्व में प्रयोग हो जाता है, जिनका पूर्व में प्रयोग कर दिया है। जिसके बाद में देखो यहाँ वन का क्योंकि होता है नपुंसकलिंग में समास, इसलिए वन का नपुंसकलिंग वनम हो गया, ग्राम का ग्रामम और नगर का नगरम हो गया। तो वन समीपम का उपवनम, ग्राम समीपम का उपग्रामम और नगर से समीपम का उपनगरम हो गया। अगली हम बात करते हैं योग। योग के अर्थ में अनुव्यय का प्रयोग होता है योग के अर्थ में। तो देखो रूप से योग, रूप के योग, तो योग के अर्थ में अनुव्यय अनुव्यय का प्रयोग पूर्व में होगा, तो जो भी अव्यय का प्रयोग होता है वो पूर्व में हो जाए। तो रूप से योगम अनुरूपम, तो रूप का नपुंसकलिंग में रूपम बन गया, बल का बलम बन जाएगा, तो रूप से योगम अनुरूपम, बल से योगम अनुबलम, ये बन गया। तो रूप से योगम का अनुरूपम, बल से योग का अनुबलम। अब ये हम बात करते हैं विप्सा। विप्सा का मतलब होता है एक शब्द दो बार आए एक साथ में, इसे दिनम दिनम, वर्षम वर्षम, ग्राम ग्राम। तो देखो अगली बात करते हैं दिनम दिनम प्रति। तो दिनम दिनम देखो यहाँ पर एक शब्द दो बार आ रहा है, विप्सा, विप्सा मतलब आवृत्ति हो रही है एक शब्द की दो बार, तो इसके योग में क्या प्रत्यव्यय का प्रयोग हो जाएगा। तो दिनम दिनम प्रति का क्या हो जाएगा, इनके योग में प्रत्यव्यय का प्रयोग कर लिया। और दिन का नपुंसकलिंग क्या बनता है दिनम, तो दिन दिनम दिनम प्रति का प्रति दिनम बन गया। ऐसे ही वर्षम वर्षम प्रति का प्रति वर्षम बन जाएगा और ग्रामम ग्रामम प्रति का प्रति ग्रामम बन जाएगा। क्योंकि विप्सा के योग में प्रत्यव्यय का प्रयोग होता है और जो अव्यय का प्रयोग होगा उसका समस्त पद में पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्रति, तीनों में प्रति अव्यय का प्रयोग पूर्व में कर दिया और दिन की नपुंसकलिंग दिनम, वर्ष का वर्षम और ग्राम का ग्रामम बन गया। तो दिनम दिनम प्रति का प्रति दिनम, वर्षम वर्षम प्रति का प्रति वर्षम, ग्रामम ग्रामम प्रति का प्रति ग्रामम। अगली बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे चारों। जिसके बाद में हम बात करते हैं अभाव। अभाव का मतलब होता है कमी कोई चीज की, है ना। तो देखो अभाव के अर्थ में निरव्यय का प्रयोग होगा, अभाव शब्द के योग में निरव्यय का प्रयोग हो, और जो अव्यय का प्रयोग होता है उसका पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। तो देखो यहाँ तीन उदाहरणों में निरव्यय का प्रयोग पूर्व पहले कर लिया, पूर्व में। बात करते हैं धनस्य अभाव है निर्धनम। अब देखो धन पुल्लिंग है, इसका नपुंसकलिंग एक वचन बनता है, होता है अव्ययभाव समास। धन का नपुंसकलिंग में क्या बनेगा धनम, जन जन होता है लोग, जन का नपुंसकलिंग में क्या बनेगा जन्म, और मक्षी का नाम है मक्खियों का बहुवचन है। तो इसकी बात कर लें, पहले से देख लो। धनस्य अभाव है क्या बन गया, अभाव क्या निरव्यय, और धन का हो गया धनम, अभाव के योग में निरव्यय का प्रयोग, तो धनस्य अभाव का निर्धनम बन गया। अगली बात करते हैं जनस्य अभाव का निर्जनम बन गया। धनस्य अभाव का निर्धनम और जनस्य अभाव का निर्जनम, क्योंकि अभाव के योग में निर और जन का जन्म बन गया नपुंसकलिंग में, धन का धनम, जन का जन्म, जन का लोग। अगली हम बात करते हैं मक्ष का नाम आवेगा, क्योंकि ये षष्ठी बहुवचन है, ये तो षष्ठी वचन के दोनों उदाहरण बहुवचन के। तो देखो मक्ष का नाम अभाव है, मक्षियों का अभाव। अब बहुवचन, अब ये बहुवचन है, लेकिन ये होता है कि नपुंसकलिंग में एक वचन में, तो हमको बहुवचन का एक वचन बनाएंगे नपुंसकलिंग में। तो मक्ष मूल शब्द तो मक्षी के, मक्षी क्या है मक्खी है, तो मक्ष का क्या हो जाएगा मक्षकम हो जाएगा, और अभाव क्या है निर, तो निर्मक्षकम हो जाएगा। मक्ष का नाम अभाव आएगा, मक्ष का नाम अभाव है, इसका मतलब होता है मक्षियों का अभाव, इसका हो गया निर्मक्षकम। यह हमारे अव्ययभाव समास के उदाहरण है जो शेष बच रहे हैं, जैसे अंत्यक्रम है, समृद्धि, वृद्धि, और इसके बाद में जो भी उदाहरण है इनकी हम चर्चा कल करेंगे। थैंक यू।